चलो तो आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है आपका, बताओ। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवी पद 11 एवं सार्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनाएगी इस क्वेश्चन के, बताओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, उसका पांचवी पद 11 है, सार्व अंतर 2 है, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, प्रथम पद कितना होगा। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले जो चीज यहाँ पे दिया है उसको आप लिख डालो। तो पांचवी पद यहाँ पे आपको मालूम है, पांचवी पद कितना है बच्चों, यहाँ पे 11 है। ठीक है, और क्या दे रखा आपको, सार्वंतर पद। सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं, इसका वैल्यू 2 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, प्रथम पद। अब बच्चों आप हमें बताना कि अगर हम पांचवी पद को समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में लिखना चाहेंगे, मतलब है कि अगर हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे, टी एन बराबर, ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के रूप में। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे पांचवी पद को, बताओ। तो आप बताओगे कि सर इसे पांचवी पद को हम लिखेंगे ए प्लस 4डी, ए प्लस 4डी, और इसका वैल्यू कितना है आपको, 11 दे रखा है। अब क्या करो, आप इसे समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। और इस समीकरण में बच्चों आप क्या करो, डी का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 4 इंटू 2, डी का मान कितना है, 2, 2 गुना कर दिए बराबर में 11, ए प्लस 4 दूना 8 बराबर 11, ए बराबर कितना होगा, 11 माइनस कितना होगा बच्चों यहाँ पे, 11 माइनस 8, तो ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा आपका, 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि इसका प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर, माफ करना बच्चों, 3 होगा। कितना होगा, 3। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, कह रहा है 21, 18, 15 और आगे टर्म में है, कौन सा पद शून्य होगा, बताओ। इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा, बताओ, कैमा पद शून्य होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि पहला टर्म जो है ए का मान जो है आपको यहाँ पे 21 दिया है। कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, 18 माइनस 21 बराबर हो जाएगा आपका -3। कॉमन डिफरेंस 3 है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। आप मान लो बच्चों यहाँ पे कि इसका एन पद जो होगा वो शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है, नहीं पता है तो मान लेते हैं कि एन टर्म जो इसका होगा वो शून्य होगा। अब बताओ एन बराबर क्या होता है बच्चों, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमने कितना माना है, 0 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 21, प्रथम टर्म कितना है 21, प्लस में एन माइनस 1 और गुणे में कितना है बच्चे यहाँ पे आपका -3 है। ठीक है, -3, -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 और प्लस का n गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका -3n और -1 इंटू -3 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे 21 और 3 कितना होगा, 24 माइनस का 3n, 3n को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3n और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 24। कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो n का वैल्यू कितना निकल के चलाएगा आपका 8। ठीक है, 8। तो बताओ कौन सा पद इसका 0 होगा, 8वां पद। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि 8वां पद जो है इसका,
8वां पद क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। कह रहा है आपसे कि 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे टर्म हैं जो 4 से पूरा पूरी कट जाता है। 4 का गुणज है जो 4 से डिविजिबल है, बताओ कितना टर्म होगा। कैसे बनाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, बताओ। देखो, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको पता करना होगा किसका पहला पद कितना है और अंतिम पद कितना है। तो पहला पद कैसे निकालेंगे, देखो पहला पद क्या होगा बच्चों, तो पहला पद होगा 10 और 250 के बीच में सबसे छोटी संख्या कौन है जो 4 से डिविजिबल है। 10 और 250 के बीच में 4 से सबसे छोटी संख्या जो डिविजिबल होगा वही इसका पहला टर्म होगा। तो आप बताओगे बच्चों यहाँ पे कि 10 और 250 के बीच में सबसे छोटा संख्या बताओ जो 4 से कटता है। तो आप बताओगे कि सर सबसे छोटा संख्या जो होगा वो हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो प्रथम पद इसका कितना आ जाएगा, प्रथम पद a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे 12। ठीक है, अंतिम पद कौन होगा बताओ। तो अंतिम पद की अगर बात करेंगे बच्चों यहाँ पे हम, तो अंतिम पद हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो बताओ इनके बीच में 4 से कटने वाला सबसे बड़ी संख्या कौन होगा। तो 4 से 250 को डिवाइड करो को देख लो, तो 6 चक 24 बच गए यहाँ पे 10, 2 बार में जाएगा 8, 2 आएगा, शेषफल 2 बच गया। मतलब अगर 2 कम होता तो ये 4 से पूरा कट जाता, तो इसमें 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा बच्चों आपको 248। इसका मतलब है कि अंतिम पद जो है आपका 248 है। ठीक है, अब आप बताओगे हमें किसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। तो आप बताओगे कि सर कॉमन डिफरेंस इसका होगा 4, क्योंकि 4 से कटने वाले नंबर्स के बीच में कितना का अंतर होगा, 4 का। तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा बताओ। सार्व अंतर का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे डी का मान आ जाएगा आपका 4। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि 4 से कटने वाले कितने संख्या हैं, मतलब पदों की संख्या पूछा है। तो बच्चों आपको याद होगा कि यदि प्रथम पद, अंतिम पद, सार्वंतर दिया हो तो पदों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है बताओ, पदों की संख्या बराबर क्या होता है, आपको मालूम होगा, होता है बच्चों यहाँ पे अंतिम पद और माइनस में प्रथम पद और बटा में सार्वंतर, ठीक है, और प्लस में 1, यही होता है, आपको भी पता होगा। अब देखो क्या करो यहाँ पे, अंतिम पद कितना है 248 माइनस प्रथम पद कितना है बताओ 12, सार्वंतर कितना है बच्चों यहाँ पे आपका 4 और प्लस का 1। ठीक है, अब इसे आप क्या करो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 236 बचेगा और बटा में 4 और प्लस में 1, कितना से कटेगा बताओ, 5 चौक 20 और 9 चौक 36, 59 और प्लस में 1 बराबर कितना आएगा बच्चों 60। ठीक है, इसका मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे पद है जो 4 से डिविजिबल है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 60। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 और आगे टर्म में है। ठीक है, कितने पद है टोटल मिलाकर 20 टर्म इस यहाँ पे है। तो पदों का योगफल क्या होगा बताओ, समांतर श्रेणी इतना में प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी में
प्रथम n पदों का योगफल निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसएन। ठीक है, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यहां पे देखो n बराबर कितना है, 20, क्योंकि 20 पदों की यहाँ पे बात कर रहा है तो n बराबर 20 हुआ। प्रथम पद कितना है, 1, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3। अब क्या करो आप, सभी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2, मतलब 20/2। ए का वैल्यू कितना है, 1, 2 गुने 1 करेंगे 2 आएगा, प्लस में n का मान कितना है, 20, 20 में से 1 जाएगा 19, डी का मान कितना है, 3। ठीक है, एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 गुने 19 दिया 57 और 2 कितना होगा, 59। तो एसएन का मान कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, 590। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 590। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, 5वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, बताओ। कह रहा है आपसे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है उस समांतर श्रेणी में है, बताओ क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर। देखो, तो हम सभी को पता है कि समांतर श्रेणी में होने के लिए, ठीक है, होने के लिए किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। किन्हीं भी श्रेणी में किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए बच्चों, बीच का दूरी का मतलब अंतर है, बीच का अंतर कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। बीच का अंतर कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 1 में देखो, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, बताओ, 7 का अंतर है। क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे सार्वंतर पद सेम है, नहीं। अगर सार्वंतर पद सेम नहीं है तो ए एपी में नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो। ऑप्शन नंबर बी में बच्चों आप क्या करो, कैसे चेक करोगे इसे, तो पहले आप क्या करो, x का मान 1 रख के देखो। देखो इसमें क्या करो आप कि x का कोई भी वैल्यू पे, x का कोई भी वैल्यू पे, ठीक है, अगर समांतर इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है किसी भी वैल्यू पे, x का कोई भी वैल्यू रख के देखो, अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि ये कॉमन ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। और अगर x के किसी भी एक वैल्यू पे, किसी भी वैल्यू पे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे कि समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आप चेक करके देखो, अगर x का मान 1 रखते हैं तो 1 1 1 1, ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो हर जगह सेम आएगा 0 का, तो हम एक पल के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी हो सकता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। लेकिन क्या x के सभी वैल्यू पे समांतर, सभी वैल्यू पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो यहाँ पे, तो x का वैल्यू अब 2 रख के चेक कर लो। यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है, x क्यूब कितना चलाएगा 8, x4 कितना चलाएगा 16 और x का पावर 5 चलाएगा आपका 32। बताओ इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इनके बीच में 8 का डिफरेंस है, इनके बीच में 28 का कितना का डिफरेंस है, बताओ 16 का डिफरेंस है। क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, सार्वंतर पद सेम है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा ये। ठीक है, ऑप्शन डी देखो, ये 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, नहीं आएगा। 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 28 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसमें x का कोई भी वैल्यू रख लो आप, x का कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा।
कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो समांतर श्रेणी भी होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं। बाकी बच्चों आपसे मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक